नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश फॉर किड्स में। तो चलिए दोस्त, अपने आज के 11 मिनट शो की शुरुआत करता हूं। धमाकेदार शो होगा, बहुत इंटरेस्टिंग शो होगा, क्योंकि हम अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर बात कर रहे हैं और लास्ट क्लास में मैंने आपके सामने 60 वन वर्ड्स डिस्कस कर लिए थे। तो चलो भैया, आज 61 से अपनी जो कहानी की शुरुआत कर देते हैं। और ये पूरी पीडीएफ मैंने आपको इंग्लिश भाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी है। ठीक है जी, आज हम मेरे प्यारे बच्चे अपने 60 से शुरुआत करेंगे, तो एक वर्ड पीछे रखते हैं ताकि रिवीजन करने में आराम मिले और सुविधा रहे हमारे लिए ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 59, वन हु डज और स्टडीज विदाउट सीरियसनेस। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिना सीरियस हुए पढ़ाई करता है, यानी बिल्कुल एक तरीके से आवारा टाइप का व्यक्ति, तो दैट इज अवर डायलेटेंटी। उसी को आप क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? डायलेटेंटी। आज का सबसे फर्स्ट वर्ड हमारे सामने रहेगा स्ट्रेंज इन अपीयरेंस, यानी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि दिखने में बिल्कुल अजीब सा हो। क्या करूं भाई? कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो दिखने में बिल्कुल अजीब हो। तो पहली बात तो स्ट्रेंज को पकड़ लो। स्ट्रेंज का सिनोनिम क्या होता है? बिजार होता है, पेक्यूलियर होता है, एसेंट्रिक होता है, ग्रोटेस्क होता है, वियर्ड होगा, आपका पेक्यूलियर होगा, तो वो सारे वर्ड। अब मैं कह रहा हूं कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो दिखने में बिल्कुल अजीब और गरीब है, तो लाडले उसी को आप क्या बोलेंगे? तो आप उसी को सीधा सीधा बोल देंगे क्या? आप बिजार। क्या मेरे प्यारे बच्चे? बिजार। भाई जो दिखने में अजीब है उसी को क्या बोलोगे? बिजार हो गया, आपका एसेंट्रिक हो गया, है ना, आपका पेक्यूलियर हो गया, ग्रोटेस्क हो गया, ग्रोटेस्क GROTESQ, ग्रोटेस्क हो गया आपका, वियर्ड हो गया बेटा, यानी कि अजनबी को आप क्या बोलते हैं? वियर्ड बोल देते हैं। रस्टिक देहाती होता है, गैरेट्रिक्स। गैरेट्रिक का मतलब होता है बुढ़ापे की, कोई भी चीज जो बुढ़ापे संबंधित है, दैट इज गैरेट्रिक्स। और डेक्रीपिट यानी बेटा बहुत ज्यादा पुराना, घिसा पिटा जो होता है उसी को आप बोलते हैं लाडले डेक्रीपिट। ध्यान रखना, डेक्रीपिट यानी कि लाडले पुराना, और पुराने को हम क्या बोलते हैं? प्रिस्टीन। प्रिस्टीन और प्रिस्टीन को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉनिक। क्या बोल देते हैं मेरे प्यारे बच्चे? आप बोल देते हैं क्रॉनिक। नेक्स्ट वर्ड इज अवर एनिग्मेटिक पर्सन, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि रहस्यमयी व्यक्ति है। तो पहले तो एनिग्मा सीखो बेटा। एनिग्मा लाडले, एनिग्मा का मतलब होता है लाडले पहेली। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? पहेली, जिसको हम और आप बोलते हैं रिडल। जिसको हम और आप क्या बोलते हैं बेटा? रिडल बोलते हैं, दैट इज पहेली। ठीक है। अब एक ऐसा व्यक्ति जो बेटा पहेली नुमा हो, यानी जिसको समझ ही ना पा रहा हो कोई भी व्यक्ति, तो बेटा जिसे आप में से कोई भी व्यक्ति ना समझ पाए, यानी वो है अननोएबल। और अननोएबल का मतलब हो गया लाडले अज्ञात। क्या मेरे प्यारे बच्चे? अज्ञात, जिसको कोई जानता ना हो, जिसको कोई पहचानता ना हो, सबसे अलग बिल्कुल। भाई यूनिक नहीं हो सकता, अनस्टेबल नहीं हो सकता, और स्टेबल भी लाडले आपका हमारा नहीं हो सकता। तो अननोएबल यानी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सबसे अलग है, दैट इज मेरे प्यारे बच्चे अज्ञात है। नेक्स्ट वर्ड इज अवर सडन इनवॉलेंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। आप अक्सर देखते हो, अक्सर ये बुढ़ापे की समस्या है खैर, कि अचानक से हाथ पैर मतलब ऐंठ जाते हैं। तो बेटा जो ऐंठन आती है अचानक से, जो आपकी इच्छा से नहीं आ रही, वो बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी से आती है मेनली। तो जो वो ऐंठन है, अचानक से हाथ ऐंठ गए, जैसे मेरी दादी जी हैं, उनके साथ ही दिक्कत है। बैठी बैठी चिल्लाते, ओ गई 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 गई, ऐसे मेरी दादी जी चिल्ला उठती हैं। क्यों? क्योंकि उनके एकदम घुटनों में, पैर में, कई बार हाथों में ऐंठन आ जाते हैं। तो उस ऐंठन को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं स्पाज्म। क्या बोलते हैं लाडली? स्पाज्म। याद रखना बेटा, क्या बोलेंगे लाडली? स्पाज्म, ऐंठन। क्या मेरे भैया? ऐंठन। बाकी सारे वर्ड आसान है। नेक्स्ट पर आता हूं बेटा, एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। जब आप किसी पर एक तरीके से इनडायरेक्टली रेफरेंस कर रहे हैं, यानी कि कटाक्ष कस रहे हैं, किसी पर ताना मार रहे हैं आप किसी को, तो बेटा ताने को आप और हम बोलते हैं बेटा इन्यूएंडो। क्या बोलते हैं लाडली? इन्यूएंडो, यानी कि ताना। भाई रिमार्क नहीं होगा बेटा, रिमार्क का मतलब होता है कोई पहचान, कोई निशानी। एसाइड मेरे प्यारे बच्चे, किसी को अलग करना। एसाइड का मीनिंग क्या होता है लाडली? किसी को भी अलग करना। और सजेशन यानी बेटा सुझाव होता है। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं, पर्सन हु थिंक्स ही इज इल ऑल द टाइम। एक ऐसा व्यक्ति जिसे हमेशा ये लगे तो बीमार है। आपने सुना होगा कुछ व्यक्तियों को, यार मुझे ये दिक्कत है, कभी भी पूछ लो वो बीमार ही रहते हैं, हालांकि उनको लगता रहता है कि वो बीमार है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियाइक। क्या बोलते हैं लाडली? हाइपोकॉन्ड्रियाइक, यानी कि रोग भ्रमी। इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? रोग भ्रमी। रोग भ्रमी यानी बेटा हाइपोकॉन्ड्रियाइक। नियोफाइट बेटा नो सीखिया होता है, जिसको आप लाडले नियो का मर, फ्रेशर, आप जो है मेरे प्यारे बच्चे ग्रीन हॉर्न, वेट बिहाइंड द ईयर्स, या फिर अनहैंडी, अनडिजर्विंग, अनएक्सपीरियंस्ड, बहुत सारे शब्दों से पुकार सकते हो बेटा। मेनाइक लाडले, जो व्यक्ति पागल है उसे मेनाइक बोलते हैं, जिसको बेटा लत लग गई किसी चीज की। और मिस एंथ्रोप यानी मनुष्य जाति से नफरत करने वाला, दैट इज मिस एंथ्रोप। नेक्स्ट, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। अगर आपने कोई काम गलत कर दिया और उसके लिए आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो बेटा उसी को आप लाडले क्या बोलेंगे? आप सभी का जवाब आएगा सर नेमेसिस। उसी को हम मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं? नेमेसिस। और नेमेसिस का मतलब होता है बदला। क्या मेरे प्यारे बच्चे? नेमेसिस एक तरीके का क्या हो गया बेटा? बदला हो गया। और बदले को हम क्या बोलते हैं? रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन।
और रेट्रीब्यूशन यानी बेटा बदला, इसी को आप बोलते हैं रिवेंज, इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा रिवेंज। और रिवेंज कोई आप बोलते हैं ना एवेंज, क्या बोलते हैं AVENG एवेंज। और जो बदला होता है उसी को बोलते हैं विंडिक्ट, क्या लाडली विंडिक्ट यानी बेटा प्रतिशोध। और विंडिक्टिव यानी बेटा प्रतिशोधी, विंडिक्टिव यानी बेटा प्रतिशोधी, जिसको हम और आप क्या बोल सकते हैं रिवेंजफुल, हम और आप क्या बोल सकते हैं बेटा रिवेंजफुल बोल सकते हैं लाडली, यानी कि प्रतिशोधी हो गया, ठीक है। डैंडी एक ऐसा व्यक्ति जो बेटा अजीबोगरीब कपड़े पहनता हो, अजीबोगरीब तरीका हो उसका, वो ए डैंडी होता है बेटा। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे समाज के नॉर्मल जो रूल्स रेगुलेशन उन्हें फॉलो ना करे, ऐसा ही व्यक्ति होता है मेरे प्यारे बच्चे बोहेमियन, वो नवीनतावादी होता है, वो नए नए अनुसंधान कर रहा होता है। लेकिन डैंडी एक ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब थोड़ा सा अजीबोगरीब टाइप का व्यक्ति। और भाई प्रोडिगी आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, यानी कि एक अद्भुत वस्तु, कोई भी एक ऐसी चीज जो बड़ी शानदार है, भव्य है, उसी को आप मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं लाडले प्रोडिगी। इसी में एक वर्ड आया था बेटा वैगन, वैगन का मतलब होता है कोई भी डब्बा। और अगर मैं कह दूं वीगन, तो वीगन का मतलब होता है लाडले शुद्ध शाकाहारी, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी कोई भी मतलब दूध से बनी हुई चीज भी ना खाता हो, बिल्कुल एकदम शुद्ध शाकाहारी होता है, उसे बोलते हैं वीगन, उसे क्या बोलते हैं लाडले वीगन बोलते हैं, ठीक है। और ये वैगन बेटा डिब्बा हो गया। चलो नेक्स्ट, यूसेज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन द प्लेस ऑफ वन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, यानी जब आप बेटा गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लें, किसी चीज को गलत तरीके से प्रोनाउंशिएट करें, भद्दे तरीके से प्रोनाउंशिएट करें कि आप उसको बिल्कुल खराब करके रख दें, तो ऐसी जो बेटा आपकी प्रोनाउंसिएशन होती है, जो कि महा खराब प्रोनाउंसिएशन होती है, उसी को आप बोलते हैं मैलाप्रोपिज्म। क्या बोलते हैं लाडली मैलाप्रोपिज्म। अब इस वर्ड के अंदर क्या आ गया बेटा मेल वर्ड आ गया। याद रखना कभी भी किसी भी शब्द के अंदर अगर आपको मेल वर्ड मिल गया तो लाडली ये बेड को दिखाएगा, ये किसको दिखाएगा मेरे भाई, बेड को दिखाएगा, ठीक है। जैसे एक वर्ड आपको मैं पढ़ाता हूं बेटा मेल प्रैक्टिस, क्या लाडली प्रैक्टिस। मेल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है बेटा, प्रैक्टिस यानी प्रथा और माल यानी बेटा खराब, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कुप्रथा। क्या मीनिंग निकला लाडली, कुप्रथा, ठीक है। मैंने एक वर्ड बोला बेटा माल फंक्शन, क्या लाडली माल फंक्शन, तो माल फंक्शन का मतलब क्या होगा भैया, फंक्शन यानी काम करना और खराब तरीके से, तो इसका मतलब होगा लाडली खराबी, क्या लाडली खराबी। मैंने यहीं पर आपके सामने वर्ड बोला माल पोजीशन, पोजीशन, तो पोजीशन का मतलब क्या बेटा स्थिति, और मेल का मतलब क्या खराब, यानी बेटा खराब स्थिति में होना, क्या लाडली खराब स्थिति, ई से ई है तय स्थिति में होना, है ना, क्या बेटा खराब स्थिति में होना। इसी प्रकार से माल प्रैक्टिस, तो यहीं से एक वर्ड बन सकता है मेल प्रैक्टिशनर, यानी कि जो एक तरीके से द्रोही हो, जो लोगों पर अत्याचार करता हो, जो लोगों के साथ गलत व्यवहार करता हो, तो उसी को बोलो मेल प्रैक्टिशनर। मेल PRACTIONER प्रैक्टिशनर, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे एक ऐसा व्यक्ति जो दुराचारी है, क्या है बेटा दुराचारी, अत्याचारी भी आप इसे बोल सकते हो बेटा मेल प्रैक्टिशनर, यानी कि बेटा मेरे आपका दुराचारी। यहीं से एक वर्ड मैंने पढ़ाया था आपको एक बार मेलाफाइड, बेटा मेलाफाइड का मतलब क्या होता है, मेलाफाइड यानी बेटा बुरे इरादे से, क्या मेरे प्यारे बच्चे बुरे इरादे से, जब आपका इरादा बिल्कुल खराब हो, खराब इंटेंट के साथ आप जा रहे हैं, आपके जो मोटिव है वो ही बेटा खराब है, दैट इज मेरे प्यारे बच्चे क्या मेलाफाइड। एक वर्ड आपको पढ़ाया था बेटा, एक तो होता है बेनिवोलेंट यानी कि जो बड़ा ईमानदार है, जो दयालु, और एक होता है बेटा मेलीवोलेंट। तो मेलीवोलेंट भी आपका यहीं से वर्ड निकलता है मेलीवोलेंट। मेलीवोलेंट का मतलब क्या होता है लाडले, दुष्ट, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे दुष्ट। और इसका अपोजिट भी आपको पढ़ा रखा है मैंने बेनिवोलेंट, हाँ बेटा बेनिवोलेंट, यानी बेटा क्या होता है बेनिवोलेंट का मतलब होता है दयालु, ईमानदार और बहुत ज्यादा एक तरीके से अच्छा इंसान जो होता है वो बेनिवोलेंट होता है, अच्छा काम करने वाला। इसी बेनिवोलेंट को आप चाहते हो लिबरल बोल देते हो बेटा, लिबरल है ना। इसी को आप जेनरस बोल देते हो, जेनरस यानी कि बेटा उदार। इसी को हम और आप बोल देते हैं मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस बोल देते हैं बेटा, यानी कि उदार है ना। इसी को हम और आप बोलते हैं बेटा ह्यूमेन, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे ह्यूमेन। और इसी को हम कई बार बोल देते हैं बेटा ह्यूमेन है, यानी बेटा काइंड है यार, है ना, दयालु है। तो ये तो सारे वर्ड याद रखोगे। तो यहां देखो बेटा मेली, MELE, मेली वोलेंट, यानी मेरे प्यारे बच्चे एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत दुष्ट है, बहुत बेकार। और मेली वोलेंट को एक वर्ड याद रखना आज मैं देना चाहता हूं, मेलीफीस्ट, मेलफीस्ट, क्या मेरे प्यारे बच्चे MEL मेल, और मेलफिशेंट एक वर्ड था यार, हाँ मेलफिशेंट, मेलफिशेंट, यानी मेरे प्यारे बच्चे एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपराध किया हुआ है, तो अपराधी दुष्ट व्यक्ति को आप बोलते हैं बेटा मेलफिशेंट, मेलफिशेंट। तो ये सारे वर्ड आप देखो ना ध्यान से, किस रूट वर्ड से निकल रहे हैं बेटा, माल से निकल रहे हैं बेटा। तो कभी भी किसी वर्ड के अंदर बेटा अगर आपको मेल दिखे समझ जाना नेगेटिव वर्ड है बेटा, बेड बात करेगा। मेल प्रैक्टिस आपकी कुप्रथा होगी, जो कुप्रथा को चला रहा है वो मेल प्रैक्टिशनर हो गया बेटा, है ना। मेल पोजीशन खराब स्थिति है, मेल फंक्शन खराब आप काम कर रहे हो,
खराबी आ गई अंदर। मेलाफाइट, बुरे इरादे से काम कर रहे हो। मेलिवोलेंट, बेटा आदमी साला दुष्ट है, ठीक है। और मेलिफिशेंट यानी मेरे प्यारे बच्चे अपराधी, और अपराधी को आप बोलते हो गिल्टी। और गिल्टी के लिए मैंने आपको पढ़ा रखा है कि हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आएगी, और अगर आपका अपराध सिद्ध नहीं हो तो कोर्ट आपको कर देगा एक्विट, यानी बेटा आपको लाडले बाइज्जत बरी किया जाएगा, और एक्विट के साथ भी आएगी फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ। तो उम्मीद करता हूं आज ये मेल रूट वर्ड हमने ठीक से बढ़िया से कर दिया कवर, है ना। बाकी और दो शब्दों को देखो। ब्लोपर, ब्लोपर का मतलब होता है बेटा जब आप किसी पर शर्त लगा दें, है ना, आप लाडले पहली कंडीशन रख रहे हैं कि बेटा ये होगा तो ये होगा, इस तरीके से। और कॉर्प्सिंग, बेटा CORPS, कॉर्प्स यानी बेटा शव होता है, लेकिन इसका सेंस कुछ नहीं निकल रहा। मैंने कोशिश करी इस वर्ड पर, लेकिन कोई सेंस निकला नहीं। चलिए आगे वर्ड पर आता हूं बेटा, आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स। मेरे प्यारे बच्चे जब आप मोम पर लिखते हैं, जैसे आप देखते हैं ना मोमबत्ती का शेप बना देते हैं कई बार, तो इसी तरीके से अगर आप मोमबत्ती पर नक्काशी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसी को आप बोलते हैं लाडली सैरोग्राफी। क्या मेरे प्यारे बच्चे? कैरोग्राफी, कैरो इसको बोलेंगे लाडली आप क्या, कैलोग्राफी। इसी प्रकार से कार्टोग्राफी आप सभी को सभी को मालूम है, नक्शे बनाने की कला। कैलीग्राफी बेटा सुंदर लिखने की कला। कैकोग्राफी लाडली बेकार यानी बेड एंड राइटिंग की कला। और आपका कोरियोग्राफी लाडली डांस सिखाने की कला। और इसके अंदर और क्या आएगा बेटा, जैसे एक वर्ड है फीजफोलॉजी, बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा फीजफोलॉजी। तो लॉजी स्टडी है, फीजफो यानी बेटा स्टडी ऑफ इलेक्शंस। जब आप मेरे प्यारे बच्चे इलेक्शंस का अध्ययन करें वो फीजफोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कार्टोग्राफी पढ़ा दिया। ईटमो बेटा इंसेक्ट्स की बात होती है लाडले, INSECTS इंसेक्ट्स की बात होगी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फीजफोलॉजी यानी बेटा इलेक्शंस का अध्ययन। चलो आगे बढ़ता हूं। सुटेबल और इंटेंडेड फॉर ओनली यंग पर्संस या यंग पीपल, यानी एक ऐसी चीज जो कि किसी यंग पर सूट करती हो। तो जो जवान होता है, किशोरावस्था में होता है, उसे बोलेंगे बेटा जुवेनाइल। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे? उसी को आप बोलेंगे लाडले जुवेनाइल, यानी कि लाडले किशोर, एकदम जवान, ठीक है। प्यूराइल, प्यूराइल का मतलब होता है लाडले बचकाना। प्यूराइल का मतलब क्या होता है? जब आपके अंदर मतलब बचकाना हरकतें आप कर रहे हो, तो बचकाना जो हरकतें होती है दैट इज प्यूराइल। एडोलसेंट होती है मेरे प्यारे बच्चे किशोरा अवस्था, ठीक है। और जुवेनाइल क्या होता है बेटा? किशोर होता है। जुवेनाइल कौन है बेटा? किशोर है। जुवेनाइल कौन है मेरे प्यारे बच्चे? किशोर है। और इसी की जो अवस्था है लाडली वो एडोलसेंट है, समझ रहे हैं? चलो, और यूथफुल बेटा जवान होता है लाडले, हट्टा कट्टा। और जो व्यक्ति हट्टा कट्टा है, जवान है, स्वस्थ है, उसे बोलते हैं लाडले फिट एंड फाइन। क्या बोलते हैं लाडले? फिट एंड फाइन। और एक इडियम और होता है इन द पिंक, नहीं यार पिंक से रिलेटेड कुछ होता तो यार, चिक पिंक होते हैं कुछ, आप बता देना। चलो पिंक से रिलेटेड क्या इडियम आता है जवान के लिए? और फिट एंड फाइन या फिर बेटा हाल एंड हार्टी। हाँ, इडियम क्या था बेटा? याद आ रहा है मुझे, हाल एंड हार्टी, यानी मेरे प्यारे बच्चे एकदम बिल्कुल जवान होना, यानी कि स्वस्थ होना। एटोनमेंट फॉर वन सिंस, बेटा सिंस का मतलब होता है पाप। एटोनमेंट यानी बेटा जब आप अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? पापों का प्रायश्चित कर रहे हो तो लाडले रेपेंटेंस। क्या मेरे प्यारे बच्चे? रेपेंटेंस। रेपेंटेंस यानी लाडले पश्चाताप, पश्चाताप, है ना भैया, पश्चाताप, अगर आप बेटा पापों का प्रायश्चित करना चाह रहे हो, ठीक है। इसी प्रकार से इग्नोरेमस, इग्नोरेमस तो मूर्ख होता है, इग्नोरेमस होता है लाडले मूर्ख, पागल, जिसको आप ज़ैनी बोलते हो भैया डेली, है ना, पढ़ते हो मेरे साथ। गूफ बोलते हो लाडले, इसी को मेरे प्यारे बच्चे आप क्या बोलते हो? इडियट बोल देते हो। इसी को आप मेरे प्यारे बच्चे इनशेन बोल देते हो। तो इग्नोरमस या लाडले मूर्ख। इलाइट सभ्य, पैसे वाली क्लास। और इन सेंजायरी, इनसेंजायरी अर्थात बेटा कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो इंसिडेंट की तलाश कर रहा है, यानी आग लगाने वाला, भड़काने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को आप बोलते हैं बेटा इंसेंडियरी, यानी जो इंसिडेंट ढूंढ रहा है। नेक्स्ट, टू गिव अप अ थ्रोन, वॉलेंटरी, जब आप अपनी खुद की स्वेच्छा से पद त्याग दें तो लाडली उसी को आप बोलते हैं एब्डिकेट, यानी बेटा गद्दी छोड़ना, पद त्यागना। भाई बिगोट लाडली कट्टर होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? फेनेटिक बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? फेनेटिक बोलते हो। अगर कट्टर की कैटेगरी में जिद्दी आ जाए बेटा, क्या आ जाए मेरे प्यारे बच्चे? जिद्दी आ जाए, हट्टी आ जाए, हट्टी। तो हट्टी के लिए आपको कल क्लास में मैंने एक वर्ड दिया था विट्टी, क्या दिया था बेटा? विट्टी, आज भी दिया था खैर। और इसी को आप क्या बोलते हो? स्टबन, STUBBORN, स्टबन बोलते हो बेटा। इसी को लाडले ओबड्यूरेट बोलते हो लाडले। इसी को मेरे प्यारे बच्चे आप एडामेंट बोलते हो लाडले। इसी को मेरे प्यारे बच्चे आप और क्या बोलोगे भाई? जिद्दी को हाउटी भी बोल सकते हो, कंसाइटेड बोल सकते हो, हालांकि वो घमंडी वाली कैटेगरी जा रही है। आर्चर बेटा धनुधर होता है। और डेलीगेट यानी बेटा किसी का कोई प्रतिनिधि जो होता है उसी को आप बोलते हैं लाडले डेलीगेट। नेक्स्ट, स्पीकिंग विद अ स्टैमर और लिस्प, यानी जब मेरे प्यारे बच्चे आप हकला करके बोले, जैसे कुछ लोग होते हैं ना खुल के नहीं बोल पाते, मैं ये कहना चाह रहा हूं तेरे से कि तू ऐसे ऐसे कैसे कर देगा, तो ये बेटा हकलाना है लाडले। तो ये जो हकलाना होता है इसी को आप बोलते हैं लाडले स्ट्यूटरिंग,
यार इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना भैया, स्ट्यूटरिंग है ना बेटा, स्ट्यूटरिंग यानी लाडले हकलाना। स्ट्यूटरिंग क्या हो जाएगा लाडले, आपका हकलाना। चलो आगे बढ़ रहा हूं भाई। नेक्स्ट, ए रफ, वोयलेंट और ट्रबलसम पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति जो रफ भी है, वोयलेंट भी और ट्रबलसम पर्सन है, ऐसे व्यक्ति को लाडले हम और आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे सर दैट इज अवर टार्टर। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे? टार्टर। टार्टर का मतलब तो तीखा। जैसे आपने एक इडियम पढ़ा होगा, कैच आ टार्टर। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, कैच आ टार्टर है ना, ये इडियम याद आ रहा है बेटा? शेर को सवा शेर मिलना, शेर को सवा शेर मिलना। तो अब यहां पर ये जो टार्टर वर्ड है, इसका मतलब क्या है? तो टार्टर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रबलसम है, वोयलेंट है, रफ है, बिल्कुल देसी आदमी है, लड़ाकू आदमी है और ट्रबलसम, डर ही नहीं रहा। तो ऐसे आदमी को बोलेंगे अनाड़ी टाइप का आदमी, जिसको लड़ने से डर ही नहीं लगता। कुछ होते हैं ना गांव में अनट, किसी से भी भिड़ जाते हैं जाकर के, पुलिस से नहीं डर रहे, किससे नहीं डर रहे, तो ऐसे आदमी को बोलेंगे बेटा टार्टर। तो आपने क्या देखा? कैच आ टार्टर, कि तू बदमाश बन रहा था, तेरे सामने देख एक और बड़ा बदमाश आ गया। तो ये टार्टर होता है बेटा, यानी लाडले शेर को सवा शेर मिलना। तो टार्टर कौन हो गया मेरे प्यारे बच्चे? तीखा, कटु, जो व्यक्ति बड़ा मतलब एक तरीके से अनाड़ी टाइप का हो। ठीक है, यहां पर एक बड़ा है स्विंडलर। स्विंडलर का मतलब होता है ठग। वेगाबोंड, आवारा। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? आवारा। और टालकर, जो बोलता बहुत हो यार, टॉकेटिव बोल सकते हो। चलो, ए ब्रेव, नोबल माइंडेड और चैवलरियस पर्सन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहादुर है, नोबल माइंडेड और चैवलरियस है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? गैलेंट, बहादुर। क्या बोलोगे लाडले? गैलेंट बोलोगे। रोबस्ट लाडले तगड़ा होता है, तगड़ा, जिसको हम और आप बोलते हैं स्टडी, है ना। हैंडसम नहीं होगा, रेकलेस लाडले लापरवाह होता है, नेग्लिजेंट बोलते हो, केयरलेस बोलते हो, है ना, ये सारे वर्ड आ जाते हैं। नेक्स्ट, एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, जब आपको काम करने की बहुत ज्यादा इच्छा हो। भाई अक्सर आप लोगों को देखते हो, कुछ लोग होते हैं 10 मिनट काम किया थक गए, और अगर आपको अपने काम में थकावट हो रही है तो लाडले पक्का आपका मजदूर वाला माइंडसेट है। मजदूरों को देखते हो ना, टाइम नहीं होता, उससे पहले घड़ी देखने लग जाते हैं। तो याद रखना बेटा, जब किसी व्यक्ति को काम करने की लत लग जाए मेरे प्यारे बच्चे, तो उस काम करने की लत को बोलते हैं अर्गोमेनिया। क्या मेरे प्यारे बच्चे? अर्गोमेनिया। ध्यान रखना, जब पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हो, फिर घड़ी नहीं देखनी, फिर दिल से पढ़ना है बेटा, है ना लाडली। अर्गोमेनिया याद रखना। अर्ग किसकी यूनिट है बेटा? आपकी काम की यूनिट। तो अर्गोमेनिया यानी काम करने की लत। और अगर मैं आपको कह दूं मैनियाइक, यानी बेटा पागल। क्या मेरे प्यारे बच्चे? आपका पागल, मैनाइक, है ना, पागल हो जाएगा। चलो, टू मूव बैक एंड फोर्थ और साइड अवे, जब आप मेरे प्यारे बच्चे इधर उधर मूव कर रहे हैं तो उसको आप क्या नाम देंगे? तो आप यहां पर जवाब देंगे गुरुदेव, जब आप टू मूव बैक एंड फोर्थ साइड अवे, यानी बेटा जब आप किसी चीज को पार कर दें, तो पार करने को आप ट्रावर्स बोल दो। सही है, ट्रावर्स बोल देंगे बेटा, ठीक है। और BREATH, ब्रेथर, ये क्या हो सकता है? ब्रेथ रन होता तो बेटा सहोदरे भाई हो जाते, ठीक है। सोजोर्न, सोजोर्न का मतलब हो गया आपका बेटा किसी चीज पर थोड़ी देर के लिए ठहरना। खैर यार, अभी हमारे नवदीप सर की क्लास है, तो मैं अभी अपनी बेटा इस 11 मिनट शो को आज थोड़ा लंबा खींच दिया, कोई नहीं, अभी के लिए यहाँ पर ओवर करता हूँ, ठीक है। चलो, बढ़िया से इसकी PDF ले लेना, खूब बढ़िया से मेहनत करो, डेली मेहनत करो, इस बार सिलेक्शन लेके दिखाना है, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड नाइट, बाय बेटा। बुक ऑर्डर कर देना, बुक पर सेल चल रही है आज रात 12 बजे तक ही, ठीक है, वो मिस ना हो बेटा आपसे। बाय लाडले, बाय।